नहीं नहीं, बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तो मुलाकात भी हो चुकी है। बिल्कुल जी सैलून जी बिल्कुल। है और टॉप कमर्शियल्स जो होते हैं उनके पीछे भी इनका मेकअप होता है। मेरे अपने कमर्शियल कितने दफा इन्होंने मेकअप किया है वकार ने। जी 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 बिल्कुल। और तफरी होती है वकार जिस सेट पे है ना, वी आर हैप्पी। हाँ, और वकार बताओ यार, एक्टिंग के बारे में बताओ। मैं तो कहती हूँ तुम्हारे को तो सीरियस लिखने चाहिए। क्या चल रहा है? एक्टिंग में कम देख रहे हैं स्क्रीन पे कि मैं तो बहुत नादिया, अच्छा जैसे कि आपने कहा, अनफॉर्चुनेटली कुद्दूसी साहब की बेवा के बाद मेरे पास सिवाय मजहर और फसी के अलावा कभी आज तक किसी कैरेक्टर के लिए या किसी प्ले के लिए कभी कॉल ही नहीं आई। क्यों? यार क्यों? कितना अनफॉर्चुनेट है ये, क्यों? क्या क्या हमारे लिए अनफॉर्चुनेट क्या है। आपके कोई मसाइल है? किसी के साथ लड़ाई हो गई थी? क्या हो गया? वही सेम कैरेक्टर्स की डिमांड करते हैं जो मैंने खुदूसी में किया। तो बेसिकली मेरा ब्रेड एंड बटर तो मेकअप है, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि मुझे डिफरेंट कैरेक्टर्स मिले। तो फसी और मजहर ने जितने कैरेक्टर्स करवाए वो अलग अलग कैरेक्टर्स हुए, जैसे मिठू आपा मैंने किया और जो चाली फिल्म वगैरह की। एक चाली फिल्म तो आपके साथ भी की मैंने इसमें। तो जो है बाकी इसके अलावा इंडस्ट्री से कभी कोई ऐसी कॉल नहीं आती कि कोई अच्छे प्ले के लिए कॉल आए। हालांकि इतने खतरनाक विलन बन सकते हैं आप वकार, कोई इतने भी खतरनाक वाले। नहीं, सीरियस कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर वकार को तो बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन लेकिन अब फसी की बात हो या मजहर मोइन की, बहुत कम काम करते हैं वो, काम भी कम जी जी करते जी। हैं। तो आप जब कभी इवेंट्स वगैरह पे जाके प्रोडक्शन हाउस वाले एक्टर से मिलते हैं, वो तो आपके मुंह पे कुछ और बोलते होंगे। आप हमेशा बहुत से लोग ये होते हैं कि जी साथ काम करेंगे और एक्टिंग, क्योंकि एज ए मेकअप आर्टिस्ट लोग ज्यादा कंसीडर करते हैं। तो एक्टिंग में मुझे लगता है कि शायद या तो उनको मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी नहीं लगती, इसलिए कभी ऑफर ही नहीं करते। ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, आप जरा उनके साथ वो अदर देन वर्क कुछ मेरा ख्याल है नहीं करते ना, गेट टुगेदर वगैरह, मुझे लगता है शायद। हाँ बेसिकली ये है थोड़ा मेरा मसला कि मैं बिल्कुल सोशलाइज नहीं करता। वैसे ये वकार ये क्यों है? मैं कभी आपको, मैं क्योंकि करती हूँ सोशलाइज कुछ हद तक, तो आप नहीं नजर आते कोई इवेंट्स पे? नादिया, ऐसा होता है कि या तो जैसे आपने कहा ना कि हम लोगों को जो लाइमलाइट में नहीं हो रहे होते तो उनको इनविटेशंस भी नहीं आते। तो ऐसा नहीं है कि तब मैं अपने सैलून पे ज्यादा टाइम होता है, लेकिन ऐसा मुझे किसी सेलिब्रेशन के लिए या किसी अवार्ड्स के लिए कभी कोई इनविटेशन भी नहीं आते। So ये sad, देखें, वकार, ये रियलिटी बता रहे हैं इस वक्त आप मुझे बताओ कि आप- सॉरी बताएं किसी अवार्ड शो में, किसी पार्टी में, किसी इनॉग्रेशन में, बिकॉज कभी कोई इनविटेशन ही नहीं आता तो मुझे पता ही नहीं होता कि ये चीज कहाँ हो रही है। तो ये हम सही सवाल फिर करते हैं ना आर्टिस्ट से जो आते हैं कि क्या माहौल किस किस्म का है यहाँ पर, कि थैंकलेस जॉब है बिल्कुल। हाँ एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कुछ लॉबी सिस्टम भी है, कुछ फेवरेटिज्म भी है। तो ऐसा लगता है कि कुछ मेकअप में भी अब काफी चीजें ऐसी आ गई हैं कि जो हमारे सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो जैसे आकिफ है, मैं हूँ, वाजिद है, हम लोग बहुत ज्यादा कम काम कर रहे हैं बिकॉज अब थोड़ी सी लॉबी सिस्टम बन गया है। हाँ। कुछ फेवरेटिज्म है, तो इसलिए आकिब भी बड़ा खफा था। आकिब ने कितना काम किया, आकिब भी नाराज था। अब तो खैर वो यूएस मूव हो गया, वो भी नाराज था। इसीलिए ना नादिया, क्योंकि अगर हम जो मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने हर मीडियम में काम किया है, टीवी, स्टेज, सिनेमा, हर चीज के लिए हमने काम किया है, कमर्शियल्स में, और बाकायदा कैमरे को पढ़ा है और पढ़ने के बाद मेकअप के लिए हमने काम किया है। लेकिन अब क्या होता है कि अब जब से जो है वो सिस्टम चेंज हुए कमर्शियल्स में भी और फिल्म में भी और ड्रामास में भी, तो अब यही होता है कि जो आर्टिस्ट हैं उनके इतने फेवरेट्स कुछ लोग होते हैं, जी। तो वो भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं, मैं हमेशा अपने आर्टिस्ट को, जैसे मैविश के साथ भी बहुत काम करता हूँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हर मेकअप आर्टिस्ट के साथ काम करना चाहिए, ताकि हर किसी का खूबसूरती का देखने का अंदाज डिफरेंट होता है, तो आपको वेरिएशंस मिलती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे ये कि एक फिक्स टीम बन जाती है, लीग्स काम करती है, लीग्स है, लीग्स। ये कैसे? हमने तो सारे मेकअप आर्टिस्ट साथ काम किया। आप सही कह रहे हैं, कुछ हमारे बड़े सुपरस्टार्स हैं जिनके साथ कुछ इक्का दुक्का ही मेकअप आर्टिस्ट नजर आते हैं और वो भी बड़े मशहूर हो गए। जब हम फहीम बर्नी के साथ हम ड्रामास करते थे, कितने ग्लैमरस चीजें होती थी सब, और आपने यू फोन के इतने एड्स मैंने किए। मगर अब जो है वो एक फेवरेटिज्म हो गया है। अब ये होता है कि इवन के अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ऐसा भी होता है कि कभी अब हमें कॉल आती है कभी कभी कि जी आप सेलिब्रिटीज के लिए तो दूसरे मेकअप आर्टिस्ट आ रहे हैं, आप जो और कास्ट है उसके लिए आप आ जाएं। तो हम लोग को लगता है कि इतने साल के बाद अगर हमने जो है वो, और हमारे लिए तो कभी ना कोई एक्स्ट्रा रहा ना कोई लाइक सीनियर आर्टिस्ट है, हमें सब हमारे लिए मेकअप की सीट पे बराबर होते हैं।
लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली बहुत जो है वो इस तरह आपको अलग अलग कर दिया गया है, जिसकी वजह से शायद हम लोगों ने काम भी कम कर दिया। तो वो जो एक्स्ट्रा आ रहा है, फिर आप सोचे उसके साथ क्या क्या मजीद हो रहा होगा जिसको एक्स्ट्रा तस्वीर किया जा रहा है। दूसरा ये होता है कि मैं अब जैसे हम लोग जब काम करते थे तो कोई वीआईपी प्रोटोकॉल का सिस्टम नहीं होता था, सबको ही एक प्रोटोकॉल मिलता था। अब ये थोड़ा डिफरेंट सिस्टम हो गया है, तो मुझे लगता है कि जैसे सीनियर आर्टिस्टों की कदर खत्म हो गई, इस तरह सीनियर मेकअप आर्टिस्ट की भी कदर खत्म होती जा रही है। और आपको लगता है कि वकार वो मेकअप आर्टिस्ट जो आपके मेन एक्टर्स के साथ पार्टीज में नजर आते हैं या उनकी सोशल मीडिया क्लिप्स में, रील्स में नजर आते हैं, काम उनका कैसा भी हो, उनको बहुत काम मिल रहा होता है, उनके स्किल से ज्यादा उनको अपनी वो नाम पे या रिकमेंडेशन पे काम मिल रहा होता है, काम कुछ ऐसा उनका कोई खास होता नहीं। हाँ, लेकिन नादिया मैं इस बात पे ये ज्यादा वो कमेंट्स इसलिए नहीं, क्योंकि हर इंसान की अपनी चॉइस होती है। ठीक है, आप अपनी टीम बनाते हैं, लेकिन मेरा हमेशा आर्टिस्टों को, बीइंग ए मेकअप आर्टिस्ट, तमाम आर्टिस्टों को हमेशा मेरा मशवरा यही रहा है कि वर्क विद एवरीवन, ताकि डिफरेंट, क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से खूबसूरत दिखाता है, ताकि लुक भी तो डिफरेंट लगे, वरना आपके तो सेम फेस लग रहा होता है हर दफा। जी एग्जैक्टली। और वो तजुर्बा कौन देगा? देखें, आप कहते हैं हर जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, वो तजुर्बा कौन कहां से मिलेगा फिर उसको, अगर आप मौका ही नहीं देंगे तो। एग्जैक्टली। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे हम आप नादिया, आपने भी बाहर काम किया है, मैं भी पड़ोसी मुल्क वाले लोगों के साथ काम किया है सब जगह पे, और इंटरनेशनली भी हमने काम किया है। तो मुझे ऐसा लगता है, बीइंग अ सीनियर मेकअप आर्टिस्ट, में ये जुमला कह सकता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री को जो पीछे जा रही है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो आर्टिस्ट हैं वो स्टार हैं, और जो मेकअप आर्ट, जो आपके टेक्निकल लोग हैं, चाहे वो डीओपी हो, चाहे वो कोरियोग्राफर हो, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट, जो कैमरे से पीछे आपके लिए काम करते हैं, हम लोग को उनकी इतनी वैल्यू नहीं होती, उनको वो करना होता है जो अब आर्टिस्ट कह रहे होते हैं। अच्छा, मैंने एक और चीज देखी वकार, ये लोगों को शायद ना पता हो, एक मशहूर मेकअप आर्टिस्ट, बहुत मशहूर, और एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के साथ ज्यादातर नजर आते हैं, चलो ज्यादा नजर आते हैं, और हम उनको बड़ा उनकी अपॉइंटमेंट्स चीजें, क्योंकि ये फलां का मेकअप आर्टिस्ट है। किसी ने देखा, और मैंने खुद भी देखा, कि वो तो उनका मेकअप ही नहीं करते, वो खातून अपना मेकअप खुद करती है। एक मेकअप आर्टिस्ट जो बहुत बड़ी स्टार के साथ नजर आते थे, तो सबको यही लगता है कि इनके मेकअप आर्टिस्ट हैं रील्स देख के, लेकिन वो खातून तो अपना मेकअप खुद करती हैं, तो मेकअप आर्टिस्ट क्यों साथ होते हैं यार? मगर ये होता है कि आप देखिए ना कि अब जो जितनी भी एक्ट्रेस है, अब उनकी एक ही लुक हो गई है, हर फिल्म में वही लुक्स होती हैं, और ना ही कोई एक्सपेरिमेंट करने को तैयार है, ना ही बेसिकली अब वही है ना कि हमें जितने भी हैं जो कैमरे से पीछे काम कर रहे हैं, उन सबके साथ लगा हुआ है पेट, और उन्होंने कमाना है। तो अब वो कोशिश, और इंडस्ट्री यही है। अब अनफॉर्चुनेटली हमने ये सोचा था कि हम पूरी जिंदगी हमने इंडस्ट्री को दी, हमने मेहनत की, हमने सीखा, हमने इतना काम किया, ये हमारा फ्यूचर था। इस फ्यूचर में हमें अब एंजॉय करना चाहिए था अपने काम को, और अनफॉर्चुनेटली हमारे फ्यूचर में कुछ हो ही नहीं रहा है ना। that's very sad। नहीं तो बखार एक और चीज, अब आप खुल के बात ही कर रहे हैं, तो हम भी पूछते हैं कि ये एक फिर इसका मतलब न्यू कमर के लिए बड़ा मुश्किल है इस फील्ड में आना, और अगर वो आ भी जाए तो उसे वो कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है जो उसकी। देखिए, हमारा मसला ये कि हम लोग क्या स्टार्स बनाने, जैसे कि नादिया बात करी थी एक्टर्स की, अब आपने मुझे एज एन एक्टर लोग समझते हैं कि वदूद जो है वो एक फेमिनिन कैरेक्टर है, तो अब ये फेमिनिन ही काम कर सकता है। मतलब क्रिएटिव सोचने की सलाहियत थोड़ी कम हो गई है हमारी। हम एक स्टीरियोटाइप, एक टिपिकल इसको स्टीरियो कास्ट करते थे कि अब ये यही कर सकता है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो भी दूसरे मुल्कों में या इंटरनेशनली आप देखें, उनको अपने आर्टिस्ट को स्टार बनाना आता है। हमारे यहाँ कोई नया स्टार आ ही नहीं रहा, कोई फिल्मों में नए लोग आ ही नहीं रहे, कोई नई कहानियां बनी नहीं रही, कोई बहुत यंगस्टर्स पे कहानियां बन नहीं रही, बिकॉज ड्रामास हमारे यहाँ बन रहे हैं, मगर हमारे यहाँ फिल्मों में कुछ आ ही नहीं रहा। तो हम क्या मतलब, लेकिन वाकई पता है कुछ अरसे से मैं भी देख रही हूँ कि जिस तरह पहले जब हम मॉर्निंग शो करती थी मैं दुबई से, मेकअप आर्टिस्ट इतने सारे उनके नाम थे भाई, है ना, कितने आप लोग हाइप थी, आकिफ, वकार, और कितने सारे ऐसे नाम, खाबर लाहौर के, तो है ना, बिल्कुल नाम। अब मैं देख रही हूँ कि कुछ अरसे से कोई नए नाम ज्यादा आ नहीं रहे। अच्छा, जो सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं वो प्रोडक्ट्स की बातें कर रहे हैं, और या तो सेलिब्रिटीज के साथ उनकी तस्वीरें हैं, बिल्कुल हैं,
उनके साथ मजे के गाने के डांस की रील्स बन रही हैं, वो प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। मैं उन लोगों को लकी कहता हूं, मेकअप नहीं है, मेकअप नहीं है, बस बातें हैं। लेकिन मैं उन लोगों को बहुत लकी आर्टिस्ट समझता हूँ, क्योंकि देखिए उनको आर्टिस्ट भी अपने साथ रखना चाहते हैं, उनको सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी मिला है। हमारे पास उस वक्त सोशल मीडिया, हमने इतना काम किया, 25 साल इस इंडस्ट्री को दिए, इतना काम, इतना फिल्में, इतने कमर्शियल, बट क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था तो अब ऐसा लगता है जैसे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमने कोई काम किया ही नहीं। सही है। ब्रिज के इस पार या उस पार की कहानी तो नहीं है वकार ये? नहीं, ये आप वो देखिए, आप वो कास्ट सिस्टम यहाँ पर इंडस्ट्री में नहीं है। सिर्फ ये है कि अब प्रोड्यूसर भी मजबूर है, डायरेक्टर भी मजबूर है, क्योंकि पहले ये फैसला प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स करते थे कि उनकी टीम का हिस्सा कौन होगा, अब आर्टिस्ट डिसाइड करते हैं कि उनकी टीम का हिस्सा कौन होगा। और वकार, आपको इसमें लगता होगा कि आपको इतने एक्सपीरियंस के बावजूद जब आपका कोट आता है पैसों का तो वो बहुत कम होगा, और एक उस शख्स का जिसकी दोस्ती है उसको इतने पैसे मिल रहे होंगे, ऐसे होता है। जो नए हैं और बड़े स्टार्स के साथ काम कर रहे हैं तो वो जितना पैसा मांगेंगे तो प्रोड्यूसर्स देते हैं, क्योंकि स्टार्स की डिमांड है। हम लोग तो डायरेक्टर डिमांड थे, हम हमेशा एज अ डायरेक्टर आर्टिस्ट, एज अ प्रोड्यूसर, हम तो वो मेकअप आर्टिस्ट थे जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का फायदा देखते थे। तो हमारा तो ये होता था, हम आर्टिस्ट पूरी कोशिश करते थे जल्द से जल्द सेट पे आए, काम जल्दी हो, काम क्रिएटिव हो, मेकअप अच्छा हो, तमाम चीजें बेहतर हो। लेकिन अब क्योंकि वो मेकअप आर्टिस्ट की रिकमेंडेशन से आते हैं, टीम, स्टाइलिस्ट, कोरियोग्राफर, ये सब आर्टिस्ट की रिकमेंडेशन से आते हैं, तो अब हमारी कोई जगह है नहीं, बिकॉज हम डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स तो अब मजबूर हो चुके हैं। ये वकार में दोस्तियां रखनी चाहिए थी ना, फिर कभी फील नहीं होता कि यार मैं क्यों ऐसा हूँ, मैं भी दोस्तियां रखता, कितने आपके फ्रेंड्स हैं, मैं भी दोस्तियां करता, एक्टिव होता सोशल मीडिया पे।